तो भाई इसके अंदर डाटा स्टोर होता है। चुप करे, बंद कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। भाई क्लास आ गई है? कितने लोग? 3 हुए अभी। चलो आ जाते हैं। अच्छा भाई, आज जो लेक्चर है वो है कंस्ट्रक्टर के मतलब कि कंस्ट्रक्टर मल्टीपल इनहेरिटेंस में कैसे मैनेज होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, डेव वाली? यस सर, आ रही। हाँ चलो ठीक है। अच्छा भाई कितने लोग हो गए? 14। चले ठीक हो। अच्छा भाई इसमें ये है, एक क्लास पेरेंट 1 है। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा पेरेंट होते हैं, एक से ज़्यादा पेरेंट होते हैं। जैसे अगर आप ये पिक्चर देखो, ये चीज़ यहाँ पे क्या है कि एक क्लास सी जो है वो ड्राइव कर रही है 2 पेरेंट से, क्लास ए और क्लास बी से। तो इस केस में जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है पेरेंट 1 की भी और पेरेंट 2 की भी। मतलब जो चीज़ें पेरेंट 1 और पेरेंट 2 में वो भी इनहेरिट होके चाइल्ड में आ जाती है। अब इसके लिए क्या है, एक क्लास पेरेंट 1 है, उसका एक डाटा मेंबर पी डाटा बना लिया, ये उसका कंस्ट्रक्टर है, नो वैल्यू कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये 1 वैल्यू कंस्ट्रक्टर है, और ये एक फंक्शन है शो का। इसी तरीके से दूसरी क्लास है पेरेंट 2, इसमें भी एक डाटा मेंबर है, फिर कंस्ट्रक्टर नो वैल्यू है, फिर 1 वैल्यू कंस्ट्रक्टर है, शो का फंक्शन। यहाँ पे तीसरी क्लास ड्राइव क्लास बनाई है जो इनहेरिट कर रही है पेरेंट 1 को और पेरेंट 2 को। तो एक से ज़्यादा क्लासेस इनहेरिट करती है तो दरम्यान में कॉमा आता है। अब इसका मतलब ये है कि ड्राइव क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर पी डाटा भी होगा, P2 डाटा भी होगा और D डाटा भी होगा, 3 चीज़ें उसके अंदर होंगी। अब ड्राइव क्लास का भी कंस्ट्रक्टर बनाया, नो वैल्यू कंस्ट्रक्टर, फिर 1 वैल्यू कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे 3 आर्गुमेंट, क्योंकि 3 वैल्यूज हैं, और फिर ये उसका शो का फंक्शन, इसके अंदर भी शो का फंक्शन। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर का। तो हम ये चाह रहे हैं कि पेरेंट 1 के अंदर 5 वैल्यू सेट हो जाए, पेरेंट 2 के अंदर 7 सेट हो जाए और ड्राइव के अंदर 12 सेट हो जाए। 3 चीज़ें हैं ना, 3 इनहेरिटेंस की वजह से। तो अब हम इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, प्रोग्राम को चलाएंगे। टाइम दे रहा है इसको। अच्छा अब इसमें आपने देखा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट पेरेंट 1 कॉल हुआ, फिर डिफ़ॉल्ट पेरेंट 2 कॉल हुआ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर का, डिफ़ॉल्ट डिराइव्ड वैल्यू कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। यानी इसके कंस्ट्रक्टर के कॉल होने से 2 पेरेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल हुए और एक चाइल्ड का। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है।
ड्रॉबैक क्या है वो भी देखते हैं। ड्रॉबैक इसमें ये है कि होना तो ये चाहिए था, हम ये चाह रहे थे, देखिए ना, हम ये चाह रहे थे कि पेरेंट 1 में 5 सेट हो, पेरेंट 2 में 7 सेट हो और 12 जो है ड्राइव में सेट हो। लेकिन यहाँ पे सेटिंग क्या है, पेरेंट 1 में भी 0 आ रहा है, पेरेंट 2 में भी 0 आ रहा है और 12 हो रहा है। इसका मतलब ये जो 5 और 7 ये कहाँ जा रहा है? तो इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे हमें अब हो ये रहा है कि जब आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट कॉल किसको करता है, अपने कंस्ट्रक्टर को। तो ये ड्राइव वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, 5 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 तो सेट हो रहा है, और लेकिन इस 12 के सेट होने से पहले ये क्या कर रहा है, ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है ये कॉल कर रहा है पहले इसको। आपने देखा होगा मैसेज में भी आया था, मैसेज में ये आया था ना, डिफॉल्ट पेरेंट 1 पहले इसको कॉल करता है, तो इसके अंदर पी डाटा में 0 लगा देता है, फिर इसको कॉल करता है पेरेंट 2 का ये डिफॉल्ट। हालांकि होना ये चाहिए था कि वैल्यूड कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट है तो इसको कॉल करता है ये वैल्यू वाला, तो वो खुद से कॉल नहीं कर सकता, फिर हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। डायरेक्शन हम कैसे देंगे, यहाँ ये मैंने कमेंट किया हुआ था, इसको मैं कमेंट खत्म करता हूँ। अब क्या होगा कि जब ये ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा तो वो इंटर्न पहले पेरेंट 1 को कॉल करेगा, तो पेरेंट 1 में डाटा सेट हो जाएगा, फिर पेरेंट 2 को कॉल करेगा तो पेरेंट 2 को डाटा सेट होगा, फिर ये अपने डाटा को सेट करेगा। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अब 5, 7 और 12 ही आ रहा है, और पहले वो कर रहा था पेरेंट 1 का कंस्ट्रक्टर, अब क्या है पेरेंट 1 का वैल्यू कंस्ट्रक्टर, फिर पेरेंट 2 का वैल्यू कंस्ट्रक्टर, फिर ड्राइव का वैल्यू कंस्ट्रक्टर, और लास्ट में जब शो करता था 5, 7, 12। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई, क्यों बेसी है? जी सर आ रही है। हाँ तो ये जी सर आगे ये हाँ तो ये जो है ये इस तरीके से जो है वो कंस्ट्रक्टर मैनेज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली चीज़ जो था, जो नेक्स्ट कोड था हमारे पास वो इसी के मुतालिक था। ये आपके पास आ गया, यहाँ पे पब्लिक ABC और ये चीज़ हमारे पास आ गई। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर का, एक सेकेंड होल्ड करना। अच्छा अच्छा भाई, इसके बाद हाँ आवाज आ रही थी यार, क्यों हुई थी यार? आवाज आ रही भाई? ये दरमियान में वो लाइट फ्लक्चुएट हुई थी, उसकी वजह से थोड़ी डिस्कनेक्शन हुआ। अब ये आवाज आ रही है? अच्छा, इसके बाद कंस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस तो हो गई हमारे पास। तो विदाउट पैरामीटर अगर आपने कॉल करना है तो वो खुद ब खुद कॉल भी हो रहा है। यहाँ पे आवाज आ रही भाई यार?
अदील, हाँ भाई, सर आ रही है उसामा, ठीक आवाज आ रही है, ठीक है चलो। अच्छा अब हमारे पास अगर इसी को प्रोग्राम को देखते हैं कि इसमें अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डिराइव्ड क्लास का obj2 और इसमें कोई चीज पास नहीं करता, इस केस में क्या होगा? तो इस केस में अच्छा, इस केस में क्या हुआ? अगर पेरेंट टू का डिफॉल्ट और फिर डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो इस सूरत में अच्छा ये चीज ये खुद ब खुद कॉल कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें कि जब आप ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस ऑब्जेक्ट से ये यहाँ पे है इवन आप मेंशन नहीं कर रहे, ड्राइव के अंदर तो सिर्फ डी डाटा सेट हो रहा है, ये चीजें आप नहीं मेंशन कर रहे, लेकिन वो खुद ब खुद क्या करता है? डिफॉल्ट कोई कॉल करता है। अगर आप वैसे खुद से करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं इस चीज को इंश्योर करें कि हाँ भाई यही पेरेंट वाला ही कॉल हो, तो आप यहाँ पे भी वो पेरेंट का जो है parent1 ठीक है और parent2 आप इस तरीके से दोनों को कॉल कर सकते हैं। तो नो वैल्यू कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे वो यही चीज़ इसने मेंशन की है, अगर नहीं भी करते तो वो बाय डिफॉल्ट वैसे ही कॉल करता है। यहाँ पे देखें सी के अंदर ए और बी का जो है वो कॉल कर रहा है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर वाला हम लोगों ने कर लिया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है एम्बिग्यूटी, इसको यहीं पे देख लेते हैं। कह रहा है एन इम्पोर्टेंट इशू इन मल्टीपल इनहेरिटेंस इज द इशू ऑफ एम्बिग्यूटी। द एम्बिग्यूटी इज created in multiple inheritance if the name of a function are similar in both parent class. The compiler cannot determine which function is, जैसे अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसके अंदर एक फंक्शन है शो का पेरेंट ए में, पेरेंट बी के अंदर भी फंक्शन है शो का। अब आप यहाँ से कॉल करते हैं तो वो किसको कॉल करेगा? इसको हम अपने अपने वाले प्रोग्राम में ही देखते हैं। यहाँ पे आप कर दिया, ये मैं शो के फंक्शन को मैं चेंज करता हूँ, इसका नाम मैंने रख दिया ड्राइव क्लास वाला था, इसका नाम मैंने डिस्प्ले रख दिया, डिस्प्ले। अब यहाँ पे अब नीचे मैंने शो को कॉल किया, मैंने किसको शो को, अब कंपाइलर कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने शो जो है इस वाले शो को कॉल करना है या मैंने पेरेंट टू वाले शो को कॉल करना है? समझ आई बात की? यानी यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये वाला कॉल करना है कि ये वाला कॉल करना है, दोनों शो हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? एम्बिग्यूटी है इसके अंदर। मतलब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ पे देखो वो तो कह रहा है पेरेंट शो इज एम्बिगुअस, यहाँ पे क्या कह रहा है? एम्बिगुअस है। अब इस एम्बिग्यूटी को आप रिमूव कर सकते हैं कैसे? अगर आप वहाँ पे मेंशन करें कि भाई मैंने तो पेरेंट वन वाला कॉल करना है, तो अब उसको पता चल जाएगा कि पेरेंट वन वाला कॉल करना, तो वो पेरेंट वन को कॉल कर देगा, ठीक है। और अगर आपने पेरेंट टू वाला कॉल करना है तो यहाँ पे पेरेंट टू कर दो। समझ आई बात की? तो आपने कंपाइलर को कंफ्यूज नहीं करना। समझ आई भाई अदील?
ये आवाज भी आ रही है कि नहीं अदील? आवाज आ रही कि नहीं बच्चों? क्या कहते हैं भाई? आ रही है, ठीक है। तो दिल बोल क्यों नहीं रहा फिर? अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई आपको? समझ भी आ गई, चलो ठीक हो गया। तो ये एम्बिग्यूटी थी, और इस एम्बिग्यूटी को आप कैसे रिमूव करते हैं? एम्बिग्यूटी समझ आई ना? ये एम्बिग्यूटी क्या थी? आपने दोनों एक शो का जो है फंक्शन दोनों में है, पेरेंट वन में भी है, पेरेंट टू में भी है। तो कंपाइलर को ये नहीं पता चलता कि भाई पेरेंट वन वाला कॉल करना है कि पेरेंट टू वाला कॉल करना है। जब आप ड्राइव, आपने देखा ना, आपने इसको यहाँ पे जो शो कॉल किया, तो आपको फिर ये इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा जी पेरेंट वन वाला करना है या पेरेंट टू वाला करना है। तो यहाँ पे ये इसी का तज़किरा है एम्बिग्यूटी का। यहाँ पे शो अगर फंक्शन है तो आप उसको कैसे रिमूव करेंगे, नेक्स्ट उसमें यही बताया है जनाब। उसको रिमूव करने के लिए आप ऐसे मेंशन करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट ए का शो है या बी का शो है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे एक तीसरी चीज है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अभी तो आपने पढ़ी थी मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल में एक से ज्यादा पेरेंट क्लास। अब क्या है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? मल्टी लेवल में क्या है कि आपके पास एक हायरार्की है कि, चले इसको देखते हैं यहाँ पे। अब देखें फर्ज किया, हम इसको कहते हैं जी पेरेंट वन की बजाय इसको कहते हैं जी ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट, जी पेरेंट, ठीक है। और इसको भी ये हमारे पास ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट। ये हमने ग्रैंड पेरेंट कर दिया डिफॉल्ट। तो अब एक पेरेंट हो गया, एक ग्रैंड पेरेंट हो गया, उसको वो पेरेंट टू ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया जी, पेरेंट टू इनहेरिट कर रहा है पब्लिक ग्रैंड पेरेंट को, ग्रैंड पेरेंट को। और यहाँ पे ये जो था ये एक्सेस कर रहा है पेरेंट टू। तो अभी इस तरह के इनहेरिटेंस को क्या कहेंगे, मल्टी लेवल। कि एक ग्रैंड पेरेंट हो गया, फिर उसका चाइल्ड हो गया, फिर उसका चाइल्ड हो गया, यानी ड्राइव क्लास, उसकी पेरेंट क्लास, और फिर उसकी पेरेंट क्लास। तो अब इसमें, अब जब आप यहाँ पे कॉल करेंगे तो यहाँ पे आप ये तो जो है चूँकि ड्राइव कर रहा है पेरेंट टू को, तो यहाँ पे ये वाला पेरेंट वन वाला जो है ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ये इंटरनली किसको कॉल कर लेगा, इसको कर लेगा। यहाँ पे जी पेरेंट है ना, तो यहाँ पे जो इसका कंस्ट्रक्टर है इसको कॉल करेगा। इसको मैं एंटर करता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे कॉल होगा ये चीज़ जी पेरेंट वन। ठीक हो गया। अब ये किसको कॉल करेगा, जी पेरेंट को। अब कंस्ट्रक्टर की क्या स्कीम बनेगी, इसको देखिएगा कि ये
चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये अपने पेरेंट को कॉल करेगा और फिर ये पेरेंट जो है यहाँ पे आएगा पेरेंट टू पे, तो वो किसको, ग्रैंड पेरेंट को कॉल कर लेगा। इसको जरा रन करते हैं। तो इसमें एक्सपेक्टेड, अच्छा ये पेरेंट वन, यहाँ पे तो जो एक ही है हो गया, दोनों नहीं है, ये हमने डिलीट कर दिया। डिराइव कर रहा है पेरेंट टू को और फिर पेरेंट टू फर्दर उसको कर रहा है। इसको हम रन करते हैं। ये देखिए पहले क्या हुआ जी, ग्रैंड पेरेंट वन फिर ग्रैंड पेरेंट टू, ये पहले ग्रैंड पेरेंट फिर पेरेंट और फिर ड्राइव का। इसी तरीके से डिफॉल्ट ग्रैंड पेरेंट का, फिर पेरेंट टू का और फिर डिराइव का। सही हो गया। अब इसमें एक और चीज़ है, आपने ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया, इसमें आपने डाटा डायरेक्ट आपने डिस्प्ले करवाया। इसमें भी आप वो हायरार्की कर सकते हैं कि आप डिस्प्ले की बजाय इसका नाम शो रखें, वो शो उसके शो को कॉल करे, देन करके आप इसको शो कॉल कर सकते हैं। मतलब इसको मैं शो करता हूँ और वैल्यू ऑफ डाटा, यहाँ पे ये सिर्फ अपने वैल्यू दिखाए, बाकियों की वैल्यू ना दिखाए। मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये चीज़, और ये कॉल करें पेरेंट टू के शो को, पेरेंट टू के शो को, और फिर इसी तरीके से यहाँ पे ये पेरेंट टू आ गया, पेरेंट टू का शो, और ये कॉल करें, इसको कॉल करेगा जी पेरेंट को, यहाँ पे आ गया जी पेरेंट शो। तो अब ये होगा कि आप शो कॉल करेंगे ड्राइव क्लास को, वो अपने पेरेंट को कॉल करेगा, जैसे आप यहाँ पे कॉल करेंगे ड्राइव क्लास की शो को और ओबीजे के जरिए, और ये कॉल करेगा उससे अगले को, ये पेरेंट टू को कॉल करेगा, और यहाँ पे आप जब पेरेंट टू पे आएंगे तो वो किसको कॉल कर लेगा, शो को, ग्रैंड पेरेंट शो। इस तरीके से वो तीनों आपस में कॉल करते हुए वो एक कॉल करने तो तीनों की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी। तो अब ये देखें, तो यहाँ पे फिर डाटा क्या हुआ जी, वैल्यू ऑफ डिराइव क्लास डाटा 12 आई, और बाकी किधर गए, ठीक है, वैल्यू ऑफ पेरेंट 7, वैल्यू ऑफ ग्रैंड पेरेंट 7, दोनों की 7 तो नहीं होनी चाहिए ना। तो ये देख लेते हैं दोबारा क्या मसला, 5 यहाँ पे डी डाटा आ गया, ठीक है, और जब इधर आया शो का, हाँ ये यहाँ पे P2 का डाटा, और ये शो कॉल हुआ ग्रैंड पेरेंट का शो, P डाटा वैल्यू ऑफ ग्रैंड पेरेंट, ये क्या दिखा रहा है, सही तो दिखाना चाहिए इसमें, ग्रैंड पेरेंट का शो, यहाँ पे जो ग्रैंड पेरेंट का शो काम कर रहे हैं, ये शो चलो दोबारा चलाते हैं। अच्छा भी इसमें आया जी ग्रैंड पेरेंट में 7 आ रहा है और वैल्यू ऑफ पेरेंट में 7 आ रहा है, और ये 12, एक 5 आना चाहिए ना, 5 क्यों नहीं आ रहा, ये शो पी डाटा, अच्छा कंस्ट्रक्टर में गड़बड़ हुई होगी तभी वैल्यू नहीं आ रही। कंस्ट्रक्टर ये था, ये ग्रैंड पेरेंट पी डी, ये पेरेंट पी डी, अच्छा ठीक है, ये पेरेंट पी डी टू, पेरेंट टू पी डी टू, अच्छा इसको दो चाहिए, ये ऐसे ही ये दो कैरी करेगा ना, यहाँ पे पी डी भी और पी डी टू भी, और यहाँ पे जो इसका पेरेंट टू का कंस्ट्रक्टर है ये दो वैल्यू लेगा, एक पी डी भी और पी डी टू भी, पी डी टू भी, तो यहाँ पे पी डी इसको मिल गया, और अच्छा ये पी डी टू इसको मिल गया, ये ऐसे होगा।
ठीक है, अब ठीक हो गया होगा। तो आप इसको जरा देखेंगे ना, आपको समझ आएगा। अब ये 12, 7 और 5, तो आपको ऐसे मैनेज करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर भी और फंक्शंस को भी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हाँ भाई, यहाँ कुछ बात समझ में आई या नहीं? तो बच्चा पार्टी सीआर तो सो गया मुझे लगता है, बाकी तो बोल ले। बाकी मैसेज में कहेंगे कुछ, मैसेज में क्या कहते हैं जी भाई, मैसेज में कहते हैं जी सर पेरेंट टू एपी डाटा। जी सर का क्या मतलब लूँ भाई, समझ आई कि नहीं? ठीक है जी, समझ आ गई। चलो ये बात ठीक हो गई। तो अभी क्या करते हैं, अभी अटेंडेंस लेते हैं इस क्लास की। आज आपकी ये लैब है या क्लास है? क्यों भाई? आज तो आपकी ये दो दो क्लास हैं, दो सेशन होंगे। अच्छा, अब ऐसा है कि यहाँ पे लाइट भी ऑफ है। अभी मैं देखता हूँ कि अभी बैटरी कितनी है, चल जाएगी। चले अभी मैं इसको, मैं आपकी पहले अटेंडेंस ले लूँ, इसकी स्क्रीनशॉट। कितने लोग हैं जी? 28। ये पहले एक का स्क्रीनशॉट लिया और इसको सेव किया। किधर 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 किधर, यहाँ पे। सारा तो नहीं चाहिए मुझे। चलो ये आ गया। थोड़ा बैठो। अच्छा भाई, इसको हम करते हैं। चलो ठीक है, मैं भी सेशन ये क्लोज करता हूँ। 10 मिनट के बाद दोबारा नया सेशन स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट के बाद नया सेशन स्टार्ट करते हैं।